वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक नए पार्ट में आप सब लोग का स्वागत है और ये पार्ट है एनसीईआरटी हिंदी सेकंड क्लास का 26वां पार्ट। ठीक है, पार्ट का नाम है बादल और ये है एक कविता। कविता को गाना पड़ता है, चले गाते हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सनसर छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। भेड़ू जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े, नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप में ठंडक पाई, बादल बरसे वर्षा आई, करते गड़गड़ चढ़ते चढ़चढ़ बिजली, बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए, मोर मगन मन झूम छन छन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो कर गाना गाए, बरसे बादल कल कल कल, चल 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 तैर चली कागज की नैया, पूछ उठाकर भागी गैया। नैया मतलब नाव, ठीक है, गैया मतलब गाय। ये मोर है, ये गाय है, ये नाव है। ठीक है, आ गया ये बातचीत के लिए। बारिश के आने से पहले कैसा मौसम होता है? बादल वाला होता है ना। बारिश कैसे होती है? जब बादल आते हैं आसमान में, उसके बाद गड़म गड़म करके बारिश होती है। आपको बारिश के मौसम में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? छाता लेके चलना, ये नाव तैराना पानी में कागज की। हम्म। क्या बारिश में कभी कोई परेशानी भी होती? हाँ हाँ होती है, जब चारों ओर पानी पानी भर जाए तो कितनी परेशानी होती है। कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। बादल कैसे बरसते हैं? झम 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 झम। मोर कैसे नाचते हैं? चन 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 चन। हवा कैसे चलती? सन 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 सन। चित्रकारी और लेखन। जब आसमान में बादल हो, आसमान को ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाए। आसमान और बादलों के पास कुछ वाक्य भी लिखे। ओके, यह बहुत अच्छा होमवर्क है। ठीक है, आप बताइएगा। शब्दों का खेल। बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आए? इन शब्दों को लिखिए। आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं, सभी को बताइए। जैसे बादल है, ये बादल है, बिजली है, मोर है, और है नाव है, पानी है ना, हवा है, और छाता है, और बताइए, घास है, नदी है ना, बूंदे हैं। कोई भी ऐसे शब्द जो आपको याद आ रहे हो आप लिख सकते हैं। मिलान कीजिए और नए शब्द बनाए। मोर प्लस पंख, मोर पंख। चलिए, सूरज प्लस मुखी, सूरजमुखी। ठीक है, गुलाब प्लस जामुन, गुलाब जामुन, है ना। रात रानी एक फ्लावर का फूल का नेम होता है, रात रानी। सदाबहार फ्लावर है। ठीक है, समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर। नीलगाय ये भी एक जानवर है। ओके, बस इसमें इतना ही है। ठीक है, ये शब्दों को आप मिला के यहाँ पर लिखिएगा। ओके, नोटबुक। नेक्स्ट, कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। हवा लाती सरसर, हवा लाती सन सन सन, नन्हे जलकण आए। अच्छा, ये हमें बस कविता के ही लिखने हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हवा वाला है ना, ये देखिए, हवा पकड़ कर लाती सर सर सर। ठीक है, ये लिखना है हमने। और नन्हे जलकण भर भाप बन, ये इस टाइप से हमने कविता से ही देख के ये लिखना है, हमें अपना नहीं लिखना है कुछ भी। ठीक है, और ये सारा हमें कविता से फील करना है, ये सारा। ठीक है, ये कविता से फील करिए, आप लोग को मिल जाएगा बहुत इजीली। फोर्थ वाला देखिए। इन शब्दों को पढ़ें। बच्चों बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग लिखिए। जैसे टिल्लू बच्चे का नाम, शक्कर वस्तु, मुन्ना यहाँ, गन्ना यहाँ, लड्डू यहाँ, मक्खन यहाँ, मुन्नी यहाँ, रग्गू यहाँ, हल्दी यहाँ, मुन्नू यहाँ, भुट्टा यहाँ, बस्ता यहाँ, पप्पू यहाँ। ये बस ऐसे ही आएंगे। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को का मिलान सही शब्दों से कीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, करिए। बादल को मेघ भी कहते हैं, है ना।
पृथ्वी है ना। वृक्ष। अब बताइए जल। सिंपल। लेखन। चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे पानी, बादल, भाप, बूंद, गर्म। गर्मी है ना, सूरज के प्रकाश से गर्मी बढ़ती है। गर्म पानी को गर्म पानी को गर्मी पानी को भाप बनाती है। सॉरी, गर्मी पानी को भाप बनाती, भाप ऊपर जाकर बादल बनाती, बादल नन्ही नन्ही बूंदें बरसाते हैं, नदी नालों में पानी भर जाता है। बस। पहेली, चलिए इसको सुनना ध्यान से। काली, भूरी, नीली, लाल, गुलाबी, पीली है बरखा से यही बचाती, धूप नहीं आ पाती, रहती है सिर के ऊपर फैली रहती तन कर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। इसका उत्तर ये है छाता। नेक्स्ट देखिए। ऊपर देखो उड़ जा रहा है, मुड़ा जा रहा है अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कब ये आसमान में उड़ जाता है, डैने कितने भारी। क्या चिड़िया है यो? अरे नहीं, यो काफी बड़ी सवारी, एरोप्लेन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। चित्रकारी और लेखन। नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए और चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य भी लिखने। ये देखिए, ये हैं कहीं घूमने, ये नहीं, अपने घर के बाहर बैठे हैं, तारे आ रहे देख रहे हैं, ये आसमान में तारे दिख रहे हैं ना। तो इसके बारे में आपको वाक्य लिखने हैं। ठीक है। पहले सुंदर सा आपने रंग भरना है। नेक्स्ट देखिए। फिर फुर। ओह, ये क्या है? सुनने के लिए है। चलिए। कहानी सुनाने वाला कहानियां सुना सुना कर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके, उसे घेर कर बैठे बच्चे बूढ़ू ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया, तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी, इतना कहकर और रुक गया। आदतन लोगों ने पूछा, फिर? कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर फुर। बहुत देर तक यही चलता रहा। फिर फुर, फिर फुर, फिर फुर से लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, यह कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। बुद्धू बना रहा हूँ बोलो बच्चों को। दिए गए चित्र में मनचाहे रंग भरिए। ये एक बैलून है, डॉग ने पकड़ा है बैलून, इनमें आप मनपसंद के रंग भरिए। ठीक है। तो ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। अगर इस पार्ट से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद।